हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का क्या, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है, हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा इट शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है। फिर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कलर। चौथी प्रॉपर्टी है इसकी ब्राउनियन मूवमेंट। और पांचवा प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। बच्चों, ये मुख्य रूप से इसका 5 प्रॉपर्टी है और इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है किसी भी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, तो वो क्या कहलाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं क्या कि ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंज होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारा चीज़ जो है क्या होगा, चेंज होगा। मतलब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके पार्टिकल्स की संख्या को कम करने या ज़्यादा करने से इन सारे टर्म पर इफेक्ट पड़ेगा। कौन कौन से टर्म पे बच्चों? मैंने बताया आपको, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, और चौथा हमारा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए अगर इन सारे टर्म को देखना है, पता करना है, स्टडी करना है, तो निश्चित रूप से कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को कम करने या ज़्यादा करने पर इन सारे टर्म पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेंस ही यह है कि यह नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि कुल मिला के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। मैंने तुरंत पहले अभी बताया है, फिर से मैं एक और रिकॉल कर दे रहा हूँ। कौन कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा जो है हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो निश्चित रूप से अगर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसके यानी कि ये चारों टर्म जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बच्चों, हम टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है आप लोगों को जानकारी है, मैंने बताया ही था कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जब भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन सॉलिड रिजिड पार्टिकल्स होते हैं, जब उस पर सनलाइट आकर के पड़ता है तो पड़ने के बाद जो है वो सनलाइट को स्कैटर कर देता है, मतलब उसको जो है छितरा देता है अपने आसपास। तो वो जो प्रोसेस, वो जो फिनोमिनल है, उसको हम लोग
टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसका बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे कि जब किसी भी आपके घर के किसी भी होल, वेंटिलेटर या कहीं से भी एक छोटा सा प्रकाश का किरण जो है यानी कि सनलाइट का जो रे जो है वो आ रहा है, तो आप देखेंगे बहुत छोटे से होल से वह आ रहा था, लेकिन जब ज़मीन पे पड़ा था, ज़मीन पे पड़ने के बाद जो है आप देखेंगे कि उसका साइज़ बड़ा हो गया। तो साइज़ बड़ा होने का क्या कारण था बच्चों? आप देखेंगे वो जो रे का जो पाथ होता है ना, उस पाथ में हम देखेंगे बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो लगेगा कि और वो स्पीड से क्या हो रहा है, मूव करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो वो सारे पार्टिकल्स पर जो है वो रे पर करके जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल और कुछ नहीं बल्कि साइंटिस्ट का नाम है। इस इफेक्ट को सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए जो है इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। फिर कहते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन का तीसरा प्रॉपर्टी है कलर। तो बच्चों कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एक पार्टिकुलर कलर होता है। ध्यान रहे, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एक पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकुलर कलर होता है ना। और ये जो है कलर, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर जो है डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पे। ठीक है, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर जो है डिपेंड करेगा पार्टिकल के साइज पे। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, इसका मतलब है कि वह पार्टिकल जो है आने वाले प्रकाश के किरण को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, फैला देगा। तो साइज के बढ़ने इसके कारण से जो है हम कहते हैं क्या कि इसके साइज मतलब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज है उसी पर क्या करेगा, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर डिपेंड करेगा, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, इट इज फर्दर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल। मतलब को जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, वो डिस्पर्स पार्टिकल जब लाइट को स्कैटर किया है, मतलब उसको जब फैला दिया है, तो उस समय उसका क्या वेवलेंथ था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ के कारण से जो है अलग अलग आपको जो है कलर जो है क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो जो वेवलेंथ का लाइट को वो स्कैटर करेगा वही कलर जो है आपको क्या होगा, उस कोलाइडल सॉल्यूशन का दिखाई देगा। तो बच्चों ये था कलर हमारा। चौथा है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या है कि जब आप कभी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देखेंगे तो देखेंगे क्या कि वो रैंडमली जो है वो क्या होते हैं, अपने कंटेनर में मूव करते रहते हैं। और जब मूव करते हैं तो जब मूव करने पर क्या होंगे, पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करने के बाद जो उनका पाथ होता है डेविएट होने का, वो जिगजैग पाथ होता है, कुछ इस तरीके से, इसको जिगजैग पाथ कहते हैं। ठीक है, ये जिगजैग पाथ में क्या करता है, वो मूव करता है। तो इसको सबसे पहले बताने वाले थे कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। इसलिए इस मूवमेंट को, पार्टिकल के इस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। तो ध्यान रहे, कोलाइडल साइज पार्टिकल भी ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। जब आप हाई रिजॉल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप इसके पार्टिकल्स को देखेंगे तो पार्टिकल्स के आफ्टर कोलिजन के बाद का जो डायरेक्शन जो होगा, वो पाथ जो होगा बच्चों, वो जिगजैग पाथ होगा। और वो जो जिगजैग पाथ हमारा होता है ना, उसको बताने वाले सबसे पहले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। इसलिए इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। फिर बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज के बारे में बात करें तो ध्यान रहे, जनरली जो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो है होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा जो है चार्जेबल होते हैं। चार्जेबल कहने का मतलब है कि दे ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। दे ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मतलब कि वह जो है निश्चित रूप से जो है हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ही होगा, है ना। तो सम कोलाइडल सॉल्यूशंस आर पॉजिटिव चार्ज एंड सम कोलाइडल सॉल्यूशंस आर निगेटिव चार्ज्ड। ध्यान रहे। तो इस तरीके से जो है कहते हैं क्या कि हमारा जो है प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इतना ही है बच्चों। और हम लोगों ने पांचों मेन टॉपिक्स को पढ़ लिया है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। मूव करने से पहले हम एक बात और, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स जो है हमारे कैसे पता करेंगे कौन पॉजिटिव चार्ज है कौन नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अप्लाई कीजिए तो कहीं कुछ जाके समझ में आएगा कि हाँ
कौन पॉजिटिव चार्ज है कौन नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा जो ब्लड होता है ना बच्चों, वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है। हमारा जो ब्लड होता है, शरीर में जो खून होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स और कुछ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स का हम यहाँ एग्जांपल लिखते रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स। देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स में मैंने पहले आपको बताया है कि एक तो ब्लड हो गया, एक फिर FeOH का होल 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं, है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फिर और टाइटेनियम ऑक्साइड ETC, ये सारे के सारे क्या है हमारे पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। और कुछ नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, तो बच्चों ध्यान रहे AgCl, AuCl, Sb2H3, ये सारे के सारे जो है क्या है हमारे AgCl, AuCl, antimony trisulfide, ETC, these are all the colloidal solutions are negatively charged colloidal solution। तो ये सारे पॉजिटिव होंगे और ये सारे नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। अब बच्चों ध्यान रहे, जैसा कि मैंने बताया है कि जनरली जो है कोलाइडल सॉल्यूशन जो भी होते हैं, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो वो निगेटिवली चार्ज होंगे। तो जब वो बनता है ना, तो ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा सॉल्यूशन के अंदर में। तो वह जो पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन ऑन द कोलाइडल साइज पार्टिकल, वही पोटेंशियल जो डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। कहते हैं एज वी नो डैट एवरी कोलाइडल सॉल्यूशन हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू विच सम चार्ज सेपरेशन अकर्स बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। कहते हैं एज वी नो डैट as we know that a colloidal solutions are positively and negatively charged particle, negatively charged particle due to which ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि जो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो जो है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जिस कारण से जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो ड्यू टू विच सम पोटेंशियल डेवलप, ड्यू टू विच some potential develop in the solution, in the colloidal solution, in the colloidal solution which is called electrokinetic potential और
जीटा पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है कि कहीं भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है तो चार्ज पार्टिकल्स को होने के कारण से जो है सोल्यूशन में चार्ज सेपरेशन निश्चित रूप से क्रिएट होगा, ठीक है। और उस चार्ज सेपरेशन के कारण से जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होना है सोल्यूशन में, कोलाइडल सोल्यूशन में। तो उस डेवलप्ड पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। तो एज वी नो दैट कोलाइडल सॉल्यूशंस आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ड्यू टू विच some potential develop in a solution in a colloidal solution which is called electrokinetic potential और जीटा पोटेंशियल। अब बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है, जनरली ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। जब इसको आप किसी सॉल्यूशन में रखेंगे वहाँ पर जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होने के कारण से जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा इस तरीके से। तो ये पोटेंशियल डेवलप होने के कारण से जो है क्या कहेंगे आप कि चार्ज सेपरेशन हुआ। चार्ज सेपरेशन जैसे ही हुआ तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा, और यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल।